अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके लास्ट के 3 पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इन क्वेश्चंस को आप दिखाएं, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है। तो सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत जल्द हेल्ड होने वाले हैं, तो अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बगैर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ और वीडियोस अपलोड करने की। तो आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल रिकमेंड करें। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं कोशिश करूं जितना हो सके, जितनी हेल्प मैं आपको कर सकूं, तो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा, वो मैं इंशाल्लाह करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपका है लॉगरिथम ऑफ 50/147 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 7। एक्चुअली जो बेस यहाँ पे वो गिवन है, क्वेश्चन में लिखे है कि बेस यहाँ पे कॉमन बेस है 10 है ना, तो हर एक में बेस क्या है 10, तो इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 लॉज आपने पढ़े थे। एक प्रोडक्ट लॉ आपने पढ़ा था, लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा वाला कोशेंट लॉ आपने पढ़ा था, लॉग m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a। एंड थर्ड लॉ आपने पढ़ा है पावर लॉ, लॉग ऑफ m एक्सपोनेंट n टू द बेस a इज इक्वल टू n टाइम्स लॉग ऑफ m। तो वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लॉगरिथम ऑफ 50/147, ठीक है 147। तो सेकंड लॉ के हिसाब से ये बराबर होगा, हम लिख सकते हैं एज लॉग ऑफ 50 माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 147। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है लॉ लॉग ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। इसलिए हम अलग अलग लॉग दे सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी हम अलग अलग लॉग दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो 10 है, मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है। तो ये बराबर आएगा लॉग 50। अब 50 जो है इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, देखिए अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 50 के, तो एक तो इसको 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 25 इज 50 एंड 5 इंटू 5 इज 25, 5 1 और 5। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 147 की, 3 से पहले होगा डिवाइड, 3 4 और 12, 1 से बचा 2, 27, 3 9 और 27 और 49 को ऑब्वियसली 7 से डिवाइड होगा, 7 7 और 49 एंड 7 1 और 7। तो ये बराबर आएगा लॉगरिथम ऑफ 50 के बदले में लिख सकता हूं 2 इंटू 5 एक्सपोनेंट 2 यानी 5 का स्क्वायर। क्योंकि जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पे 2 1 टाइम है और 5 है 2 टाइम, इसलिए मैंने 5 का स्क्वायर लिखा और बेस आपकी 10 है, माइनस लॉगरिथम ऑफ, अब 147 के बदले 3 तो 1 टाइम है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में और 7 है 2 टाइम्स, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर हमने पढ़ा है लॉग m इंटू एन, पहला वाला लॉ। हम अलग अलग लॉग दे सकते हैं। लॉग m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो m के बदले यहाँ पे 2 है, n के बदले 5 का स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा लॉगरिथम ऑफ 2 और 5 स्क्वायर का मैं अलग लॉगरिथम लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर। इसी तरह से माइनस यहाँ पे भी लॉग m इंटू एन है, तो मैं अलग लॉगरिथम दे सकता हूँ, लेकिन याद रखिए ये माइनस जो है ये मल्टीपल होगा दोनों टर्म्स को, इसलिए मैंने लॉन्ग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ 3 प्लस लॉगरिथम ऑफ 7 का स्क्वायर, यानी फर्स्ट लॉ हमने फिर से इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट लॉ। तो ये तो log 2 तो वैसे ही बराबर है, इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे, प्लस और हमने पावर लॉ पढ़ा है log m एक्सपोनेंट n, तो ये आएगा n log m, तो आएगा 2 टाइम्स log ऑफ 5। अगर आप साइड में इसको लिखोगे भी कि हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल किया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर माइनस है, माइनस मल्टीपल है log ऑफ 3 और ये माइनस इस वाले टर्म को भी क्या है मल्टीपल है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा। और यहाँ पे फिर से करेंगे वो हम थर्ड वाला लॉ इस्तेमाल, लॉग m एक्सपोनेंट n बराबर होता है
n log m, तो माइनस टाइम्स 2 log 7। तो अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ नजर डालोगे तो आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरीके से पहला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पहले हम फोर्थ पार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है log 10 to the base 10 प्लस log 100 to the base 10 प्लस log 1000 प्लस log 10,000 बराबर है 10 के बराबर, है ना। तो ये भी आसान है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम LHS की बात करेंगे, इस तरह से हमने अभी LHS लिया था, तो यहाँ पे भी हम LHS लेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको मालूम है, यही है। तो आप देखो log 10 to the base 10, इसको मैं वैसे रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा अभी, log of 10 to the base 10, ठीक है ना। ये जो log of 100 है, इसको मैं लिख सकता हूँ log of 10 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या है, 100 होता है। इसी तरह से 1000 के बदले में लिखूंगा 10 एक्सपोनेंट 3, कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से 10,000 के बदले में लिखूंगा लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर 4, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसको log 10 को मैं फिर से ऐसे लिखूंगा log of 10 टू द बेस 10 प्लस पावर लॉ हमने पढ़ा है log m एक्सपोनेंट n, तो बराबर होता है n log m के बराबर, log of 10। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा फिर से log of m एक्सपोनेंट n बराबर होगा n log m के बराबर, और ये वाला log of m एक्सपोनेंट n फिर से n log m, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा है, एक लॉ मैंने दिखाया था, log m टू द बेस m किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी सपोज अगर आपके पास बेस है 10 और आंसर भी आपको 10 ही चाहिए, तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर आपके पास बेस है a, रिजल्ट भी आपको a ही चाहिए, तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब जब बेस और रिजल्ट सेम होंगे तब एक्सपोनेंट हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो अब देखो log 10 टू द बेस 10 किसके बराबर, 1 के बराबर, प्लस 2 इंटू log 10 टू द बेस 10, वो भी 1 के बराबर ही आएगा, प्लस 3 इंटू log 10 टू द बेस 10, ये भी 1 के बराबर ही आएगा, प्लस 4 इंटू log 10 टू द बेस 10, 4 के बराबर ही आएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आपका 10 आ जाएगा, और जो कि आपका राइट हैंड साइड है ना। ये तो यहां से भी क्लियर था। देखो अगर आप यहाँ पे देखते 10 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि आंसर 100 आ जाए, तो स्क्वायर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो वही 2 तो यहां से भी निकला। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे लॉ इस्तेमाल किया, तो बेटर तरीका है जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाया। लास्ट वाला पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का आपको दिखाना है 5 टाइम्स log 3 माइनस log 9 बराबर है log 27 के बराबर। तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो है 5 टाइम्स log of 3 माइनस log of 9, ठीक। अब देखो, अब जो पावर लॉ है उसका कन्वर्स हम इस्तेमाल करेंगे। हमने पढ़ा है log of m एक्सपोनेंट n टू द बेस a इज इक्वल टू n टाइम्स log m। अब जो यहाँ पे फॉर्म है, हमें राइट हैंड साइड जो लॉ है इसकी राइट हैंड साइड गिवन है, हमारे पास है n log m, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं log of m एक्सपोनेंट n, n है ना 5। इसी तरह से यहाँ पे देखो log of 9, तो 9 के बदले में लिख सकता हूँ log of 3 का स्क्वायर, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, सेम है ना। अब देखो ये आ गया log m माइनस log n, तो जो कोशेंट लॉ हमारे पास है log of m by n टू द बेस a किसके बराबर होता है, log m माइनस log n। फिर से देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसकी राइट हैंड फॉर्म हमारे पास है, यानी जो लॉ हमारे पास है उसकी राइट हैंड फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। हमारे पास है log m माइनस log n, m के बदले है 3 एक्सपोनेंट 5 और n के बदले है 3 स्क्वायर, तो ये बराबर आएगा log of m by n 3 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। इसको हम लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है,
और नीचे क्या है 3 स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, बचा क्या? बचा हमारे पास लॉग ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी लॉग ऑफ 27, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इसमें एक्चुअल 2-3 तरीके हैं करने के, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट।